अच्छा, कल एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में मैंने फिनॉल के क्वेश्चन कराए थे, सबने कर लिए हैं? एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के ना फिनॉल के क्वेश्चन कराए थे, सबने किए हैं कि नहीं? किसी ने किए हैं कि नहीं, कल जो कराए क्वेश्चन मैंने? वेदांत, मैंने एक अरेंज करने को दिया था, 1 to 13 में अरेंज करना था। किसी ने किया है कि नहीं? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 1 to 13 तक मैंने अरेंज करने को दिया था, इसका मतलब किसी ने अरेंज नहीं किया उसको। फिनॉल के 1 2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर आगे करेंगे। फिनॉल, इसमें ले रहे हैं हम। चलो ये ले लिया, CS3, CD3, CT3, और इसके बाद फिनॉल। ये चार दे रखे हैं मैंने, इन चारों को अरेंज करना है एसडी करेक्टर में। और एक बार तुम लगाओगे इसको, CS3, CD3 और CD3 को, एक बार मेटा पे लगाना, एक बार पैरा पे लगाना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, ट्राई करेंगे। एक बार CS3, CD3 को लगाना है मेटा पे, और एक बार इनको पैरा पे लगाना है। तो अरेंज करो, पहले इन चारों को अरेंज करो, फिर मेटा वालों को, फिर पैरा वालों को अरेंज करो एसिडिक कैरेक्टर में। देखते हैं किसका सही होता है।
चलो अब आंसर देखेंगे, किया किसी ने? किसी ने किया कि नहीं? बोलो। छवि, जो रेजोनेंस पढ़ रहा है, हाइपोटेंशन पढ़ रहा है, डेली सेक्टर बना रहा है, उनसे आसानी से हो जाएंगे। कनिष्क, अर्नव, देखो ये रात को मैं 40 मिनट्स की क्लास दे रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि थोड़ा टच में रहो, ऑर्गेनिक छूटे ना बिल्कुल। कन्वर्जेंस पढ़ना है हमें, कन्वर्जेंस मत छोड़ना बिल्कुल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, 12th वाले बच्चे ना, जो 12th वाले बच्चे हैं वो इस वेडनेसडे को नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरे पास आएंगे सेंटर पे। 13th है उस दिन, 15th को टेस्ट है ना, 13th को मैं वहीं पे टेस्ट लूंगा एक बार। जिसको मैं बोलूंगा नहीं आना वही नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। जो मेरे दिमाग में 3-4 बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे उधर। 13th को आना तुम लोगों को, 13th वेडनेसडे को। फ्राइडे को जो टेस्ट है उसका टेस्ट एक मैं पहले ट्रायल टेस्ट लूंगा 13th। और जब जो भी बच्चे आएंगे होमवर्क और अपने नोट्स, होमवर्क में क्या क्या है मैं अभी बता दूंगा तुम्हें क्या क्या है, और अपने नोट्स जरूर लेके आना, वो सब चेक होगा पहले 13th को, तो मिस नहीं करना ये। अच्छा अब मैं आंसर बता रहा हूँ, किसी को बोलना है तो तुम लोग बोल सकते हो, किसी को बोलना है तो बोल सकते हो। और 11th वाले बच्चों में से भी ना मैं नाम बता दूंगा किसको आना है उस दिन। 11th वाले बच्चों में से भी कुछ को आना होगा उस दिन। अच्छा अभी मैं आंसर बोल रहा हूँ, किसी को आंसर बोलना है इसका? 4123। किसने बोला ये? आर्यमन ने? नो सर, सर मैंने आपको मैसेज अलग से भेजा है। मैं नहीं बोला किसने अभी 4123? सर मैंने नहीं बोला। नितिन ने। नितिन के और किसी बच्चे को आंसर करना है? इजी क्वेश्चन है, नहीं सोच पा रहे हो तो फिर गड़बड़ है बहुत ज्यादा, सब कराया हुआ है इसमें। वेदांत? सर 4321। 4321 वेदांत का आंसर है 4321। एक मिनट, चल वेदांत एक बार रीजन दे, या नितिन तेरे को रीजन देना तो तू दे दे पहले। चलो वेदांत तू बोल एक बार। वेदांत? सर मैंने वेदांत तो ये क्या? वेदांत का आंसर सही है, नितिन का गलत है। नितिन क्या कर रहा है तू? एक बार और नहीं कर चुका है फिर भी गलत आंसर दे रहा है। हाँ वेदांत बोल। सर मैंने तो ये रीजन लगाया कि सीट मतलब 3, 2 और 1 में तो प्लस आई इफेक्ट होगा, तो उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो 4 से कम हो जाएगा। एंड हाँ CT3 का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो वो तो सब फिर वो थर्ड, इसलिए सेकंड नंबर पे आ जाएगा। नहीं, CT3 का सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट तो ये कह रहा है ना वेदांत। वेदांत अब एक चीज सुनो, मैं कल मैंने एक लाइन बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऑर्थो और पैरा पे ग्रुप का अगर प्लस आर या प्लस एच इफेक्ट है या माइनस आर या माइनस एच है तो ये ऑर्थो और पैरा पे लगता है। मेटा पे हमेशा माइनस आई लगेगी या प्लस आई लगेगा, मतलब इंडक्टिव लगेगी, माइनस आई या प्लस आई। ये लाइन याद है कि नहीं? अब देखेंगे CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर होता है, प्लस एच होता है, माइनस आर होता है, माइनस एच होता है, बताओ जल्दी बोलो। बोलो प्लस एच होता है ना। अब प्लस एच ध्यान से सुनना, प्लस एच इफेक्ट है तो CH3 का ऑर्थो पे, और तीनों ऑर्थो पोजीशन है, तीनों ऑर्थो पे इसका प्लस एच होगा। अब प्लस एच किसका ज्यादा होगा? CH का। CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा, CD बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि CT बॉन्ड? कौन प्लस एच जल्दी दिखाएगा? प्लस एच। CH बॉन्ड वो जल्दी टूट जाएगा ना। वेदांत एक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये प्लस एच जल्दी दिखाएगा, प्लस एच ये जल्दी दिखा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे,
ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, प्लस एच दिख गया ना इसका, प्लस एच दिख गया जल्दी। और यहाँ सी डी बॉन्ड है, सी डी बॉन्ड तो टूटेगा नहीं आसानी से, सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सी डी बॉन्ड 7 टाइम्स लगभग स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सी एच बॉन्ड, और सी डी बॉन्ड तो टी तो और हैवी है, तो ये तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बॉन्ड, ये तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बॉन्ड। समझ कि नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं? जैसे सी एच बॉन्ड की एनर्जी जो होती है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये होता है 435 किलो जूल पर मोल के आसपास, मतलब इस सी एच बॉन्ड को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और सी डी बॉन्ड की एनर्जी जो है ये होती है 443 के आसपास, सही ना? तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेशन है, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना इस चीज का कि सी एच बॉन्ड की एनर्जी, सी एच बॉन्ड की एनर्जी कम है, क्यों? क्योंकि एच लाइटर होता है, डी यानी 1H2 ये थोड़ा बल्कि होता है, इस बल्कीनेस की आइसोटोपिक इफेक्ट में भी आएगा, डिफरेंस इन द रिएक्शन, डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ देयर रिएक्शन ड्यू टू देयर वेट, ड्यू टू देयर वेट, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक इफेक्ट। ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। तो अभी तो सिंपल मैं वर्ड में बता रहा हूँ, सी एच बॉन्ड थोड़ा वीक है, सी डी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सी टी बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग है। तो हाइपर कंजुगेशन सबसे जल्दी कौन शो करेगा? CH3 वाला। इसीलिए इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, तो इसका एसिडिक रिएक्शन लीस्ट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 4 3 2 1। किसी बच्चे को कोई डाउट? 4 में कोई भी डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये सबसे अच्छा एसिड होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? आंसर 4 3 2 1 है, वेदांत वाला आंसर करेक्ट है। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हैंड रेज करेंगे एक बार जल्दी से, किसको समझ आ गया? सर आप एक बार दोबारा आज बता दो। कौन बोल रहा है? सर अनीश। अनीश थोड़ा प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कम कर रहा है इसका मतलब। देखो सर, ये अभी 19 बच्चों को समझ आया सिर्फ, 20 21 22 23 24 और हैंड रेज करेंगे जल्दी। चलो एक बार जल्दी से देखना, देखो अनीश एक बार ध्यान दे, अनीश यस सर। जल्दी से ध्यान देना। हाइपर कंजूशन पढ़ा है ना तुमने मेरे पास? हाइपर यस सर। कंजूशन अनीश यस देख, सर। अनीश हाँ जल्दी से सुनना है। जैसे CH3 CH2 प्लस है, CD3 CH2 प्लस है, CT3 CH2 प्लस है, सब में तीन तीन हाइपर कंजूशन होंगी अनीश, यस सर। सब में तीन तीन हाइपर कंजूशन है। सबसे जल्दी हाइपर कंजूशन कौन शो करेगा? CH बॉन्ड वाला, क्योंकि CH बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और हाइपर कंजूशन हो जाएगी, है ना? H प्लस H H डबल बॉन्ड CH2, तो ये हाइपर कंजूशन शो कर लेगा। लेकिन CD बॉन्ड तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये हाइपर कंजूशन उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। आगे समझ के नहीं? यस सर। यस सर। अब सेम केस तो मैं वो ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें नहीं समझ आया ना, तो देखते हैं इसके। मान ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है एल्कीन के अंदर, CD3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, CT3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इन सब में हाइपरजन होगी, सबसे जल्दी हाइपरजन कौन शो करेगा? CH वाला बॉन्ड, क्योंकि CH बॉन्ड ठीक है। समझ गया कि नहीं अनीश? यस सर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करो, हाइपरजन रेजोनेंस यही अप्लाई होना है हर जगह, ये आता है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो और अब सर मेटा पे फोर्थ में क्या हुआ? सर फोर्थ वाले में क्या हुआ? हाँ, कौन पूछ रहा है बोलो? सर अनीश। सर अनीश OH बोल। जिसमें सिर्फ OH लगा हुआ है उसके अंदर कैसे हुआ? उसमें वो तो सबसे डोनेटिंग है ही नहीं, डोनेटिंग नहीं है तो सबसे अच्छा एसिड होगा। अच्छा। डोनेटिंग ग्रुप आता तो एसिड कम हो जाता है ना, हम्म। वो यस तो सर। सबसे अच्छा एसिड है। समझ गया अनीश कि नहीं? यस सर क्लियर हो गया। हाँ, अब अगर मैं OH के अब यहाँ पे लगा दूं, CH3 CD3 CT3, ऐसे एक बार पैरा पे। अब बताओ आंसर क्या आएगा? अब सोच के बोलो जल्दी से आंसर क्या आएगा?
हाँ विधि आंसर क्या दिया बोलो। The 4 1 2 3. परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ज्यादा लंबा सोच रहे हैं बाकी बच्चे। आंसर आएगा 4 1 2 3। अब देखो, अब CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एच होगा प्लस आई होगा, तो प्लस आई होगा बस। प्लस आई होगा ना। तो प्लस आई तो ज्यादा किसका है, टी वाले का। इसका प्लस आई बहुत ज्यादा, इसका थोड़ा कम, इसका और कम। नहीं समझे कि नहीं। तो इसीलिए पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। क्लियर हो गया ना। सर। अब ऐसे ही हाँ इन ग्रुप को लगा लो पैरा पे जल्दी से। सर बोला आकाश। सर CT3 का जो बॉन्ड है सर वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे फिर उन्हें दिक्कत नहीं होगी जाने में। बॉन्ड जब टूटेगा ही नहीं उसका, वो तो सिर्फ डोनेट कर रहा है, बॉन्ड टूटना ही नहीं है उसका। क्या सिग्मा बॉन्ड में कोई बॉन्ड टूटता है। नहीं सर, मतलब कि अगर मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो सर वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के मतलब अलोंग ही तो होगी, उससे बाहर थोड़ी जा पाएंगे जब वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो। ये क्या नाम है आकाश, एक यस बात सर। बता, मैंने जब ये बताया था ऑर्डर ध्यान दे। CH3 डोनेटिंग है, फिर उसके बाद T डोनेटिंग ज्यादा है, फिर D डोनेटिंग ज्यादा है, फिर H डोनेटिंग ज्यादा है। ये याद है कि नहीं। जैसे मान ले CH3 T है, अब T ज्यादा डोनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना इसका। समझा कि नहीं है, यस सर। तभी तो ज्यादा डोनेटिंग बोला इसको मैंने। ठीक है सर। तो इसमें प्लस आई लगना है सिर्फ, अगर प्लस एच लगता ना तब बॉन्ड टूटने वाला चेक चेक करते। अब CH3 लगा दो पैरा पे, CD3 पैरा पे, CT3 पैरा पे। तो अब बताओ क्या आएगा आंसर, अब तो जल्दी दे दो आंसर। 4 3 2 1। अनीश, अनीश यस सर, 4 3 2 1। आंसर वो जल्दी बोल आंसर अब। सर 4 3 2 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि अब इसमें प्लस एच इफेक्ट देखेंगे। छवि रीजन दो एक बार, छवि आंसर रीजन दो एक बार। सर इसमें भी सेम जैसे पैरा पोजीशन पे था, उसमें प्लस एच इफेक्ट देखेंगे। तो प्लस एच इफेक्ट CH3 का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद CD3 का होता है, उसके बाद CT3 का होता है। प्लस एच इफेक्ट देखेंगे इसमें, जैसे हमने ऑर्थो पे देखा था, ऐसे ही पैरा पे प्लस एच इफेक्ट आएगा, इसीलिए सेम आंसर आएगा। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया। अब एक बार इसी पे CCl3 लगा दो, CCl3 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 अरेंज करना है एसडी करेक्टर में, या के ए के ऑर्डर में, या PKA के ऑर्डर में। कोई भी क्वेश्चन आता है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ बहुत बार। जो के ए का ऑर्डर वही एसडी करेक्टर, PK उसका उल्टा। निकालेंगे जल्दी से।
हाँ, किसने निकाला आंसर? कौन बोलेगा 11 साल बच्चों में से? कनिष्क बोलना आंसर। गुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। ईशांक बिल्कुल नहीं सुना रहा है वो। नहीं, 12th वाले बच्चों में से उज्जवल। नहीं, आंसर नहीं। देखो फिर आंसर सुन लो। सर 1 से 2 TCl3 का कौन सा इफेक्ट था? एक आपको भेजा है मैंने। किसने बोला है? सर आकाश ने। आकाश के आंसर है 1 3 2 4। यस सर। 1 3 2 4। बहुत अच्छे आकाश, बिल्कुल सही आंसर है। रीजन दे। छवि गलत हो गया है। छवि सर मैंने आप रीजन सुनना है, आकाश दे रहा है अभी। सर मैंने भी CCl3 हाँ आपको सही है, पहले नितिन भेज सही दिया है। था। हाँ आकाश बोल। सर CCl3 का -H इफेक्ट लगेगा तो वो जैसे कि ऑर्थो पे तो ज्यादा लगेगा, पैरा पे कम लगेगा, और जो मेटा पे वहां पे सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा, तो सर वहां से निकाल लेंगे। हमने आकाश 100 में से 99, 1% गलत बोल गया तू। CCl3 का -H इफेक्ट ज्यादा नहीं बोलेगा तू। -H इफेक्ट तो अगर लग रहा है सेम ग्रुप का तो हर जगह से सेम लगेगा, डिस्टेंस से लेना देना नहीं होता। CCl3 का भी माइनस ऑर्थो पे और पैरा पे -H होगा। CCl3 का ये पता है ना सबको, -H रिवर्स हाइपरइंफ्लेशन कराया हुआ मैंने। देखो इधर नहीं समझ आता तो ऊपर Cl 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 CH डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने कराया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। CCl3 का -H इफेक्ट नेगेटिव नेगेटिव, और ये यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CH2 प्लस। समझ आया कि नहीं? ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो -H इफेक्ट कहाँ लगेगा? ऑर्थो पैरा पे। दोनों जगह -H है, तो अब देखेंगे दोनों को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा अच्छा एसिड है। -I देखेंगे। -I क्योंकि ये वाला CCl3 OH ग्रुप के पास में है तो -I इसका ज्यादा होगा। किससे? इसके -I से। इसीलिए ये अच्छा एसिड है। समझा आकाश की नहीं? यस सर। दोनों का -H इफेक्ट है, इसलिए ये 1 और 3 ज्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू 2 एंड 4। 2 में CCl3 का -H नहीं लगेगा, इसका -I लगेगा। -I लगेगा, इसीलिए ये पीछे आएगा, क्योंकि इन दोनों का -H था। -H तो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू -I, इसलिए आंसर आएगा 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4। हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया कंसेप्ट, जल्दी से। सर 4th क्लास में क्यों, एक बार वो समझा दो। उसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। नेगेटिव इफेक्ट आते ही माइनस वाला इफेक्ट कोई भी आ रहा है तो एसिड बढ़ेगा। प्लस वाला कोई भी इफेक्ट आ रहा है। अनीश तू पिछला ना रिवाइज नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अगर पिछला रिवाइज कर लेना कम से कम 5 बार, आंसर देने वाला बन जाएगा तू। सिर्फ पूछने से नहीं आएगा कभी भी, जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना। पिछले एज बेसिक कैरेक्टर की क्लास ले रहा हूँ डेली, और वही कंसेप्ट चलते हैं, या रेजोनेंस या हाइपरइंफ्लेशन या इंडक्टिव। तो रिवाइज करो ना इसको। सबको समझ आ गया इसमें तो? Yes. किसको समझ नहीं आया अभी? 24 स्टूडेंट्स हैं, इनको समझ आ गया है। देखो जब तक रिवाइज नहीं 27 हो गए अब। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं कोई भी। समर्थक 20 30 हो गए। 30 32 32 अभी भी रह रहे हैं बच्चे 3 4 5। देखो रिवाइज नहीं करोगे ना फिर फायदा नहीं। रिवाइज तो करना पड़ेगा इसको। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग। और अभी तो मैं फिनॉल के ऊपर ही चल रहा हूँ, फिनॉल के ही ऐसे कैरेक्टर बता रहा हूँ। ना मैंने एसिड लिया ना सल्फोनिक एसिड लिया, एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं।
नहीं पूछना किसी को भी? वेदांत, यस सर, वेदांत क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? यस सर क्लियर। वेदांत आंसर, अच्छा आंसर दे नहीं सकता था बिल्कुल इसका, सर मेरा आंसर सेम आया था। फिर बोल तो नहीं रहा वेदांत, कोई तो आंसर करो 11 सालों में से, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कोई आंसर ही नहीं कर रहा क्लास में। अभी छवि तो बोल रही है आंसर, छवि का गलत हुआ है, छवि ने बोला एटलीस्ट। छवि समझ आ गया है? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसी पे चलेंगे फिनॉल वाले पे। देखो OH है, चलो F ले लिया, Cl ले लिया, और ले लिया Br। चलो इसको बताओ जरा, इसका बताओ एसडी कैरेक्टर, इसके एसडी कैरेक्टर का आंसर क्या होगा? सर ClFbr। हाँ किसने बोला आंसर? सर अनीश। किसने बोला आंसर? अनीश? यस सर। अनीश क्या बोला आंसर? सर Cl का फिर F फिर Br। बहुत अच्छा अनीश, कैसे आया रीजन दे देगा तो और अच्छा लगेगा। अभी सर 100% आंसर सही है। सर सबसे ज्यादा -I इफेक्ट Cl का होता है, फिर F फिर Br। सीएल का थोड़ी होता है, एफ का होता है, क्या गलत दे रहा सर आंसर? लेकिन F का साइज बहुत छोटा होएगा तो कंपैरेटिवली वो नहीं नहीं उसकी नहीं टेंडेंसी कम रहेगी। नहीं, अनीश रिवाइज कर पिछला जरूर। ये है ना माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर सिंपल वाला, फिर एफ फिर सीएल, नहीं आ रहा है, Br फिर आई, Yes। फिर OH, बहुत लंबा ऑर्डर दिखाया मैंने। नहीं ये तो गलत आंसर है। और कौन देगा आंसर? सो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा प्लस आर होता है, इसकी वजह से सबसे कम होगा। कुछ सही है नितिन। देखो सर, इधर देखो तुम लोग, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। OH है, यहाँ लगाया अगर कोई भी X ग्रुप, ये O ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये यहाँ पे गए, यहाँ पे कोई भी X है, X यानी FCl Br कुछ भी, या I भी ले सकते हैं, तो ये चीज आ गई कि नहीं? -चार्ज और यहाँ पे X। अब बताओ कौन सा X है जो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा? मल्टीपल बॉन्डिंग सबने पढ़ा हुआ है, बैक बॉन्डिंग सबने पढ़ा हुआ है। Cl करेगा d पाई p पाई 3d पाई 2p पाई, नहीं आ रहा है, बोलेंगे 2p पाई 3d पाई, नहीं आ रहा है ये। फिर Br में तो 4d हो जाएगा, I आता तो 5d हो जाता, ये तो और लीस्ट होता। नहीं समझ आया? अगर I भी होता है तो आंसर आता है इसका 1 है ये 2, ये 3, ये 4, तो आंसर आएगा 2 1 3 4। नहीं समझ आया ये?
यस सर, आ गया। इजी क्वेश्चन था। 2 1 3 4 माइनस आई इफेक्ट लगना था। सीएल का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? डी5 पी5 मल्टीपल बॉन्डिंग हो सकती है सीएल के साथ सिर्फ, बीआर के साथ 4d या 4d5 2p5 कुछ नहीं होता, 5d5 2p5 कुछ नहीं होता। तो एफ का तो माइनस आई जा रहा है, बस एफ का माइनस आई जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, समझ आ गया कि नहीं है? सर बोलो। सर ब्रोमीन में हाँ, रेजोनेंस बोलो नहीं होगी? ब्रोमीन में रेजोनेंस नहीं होगी? रेजोनेंस होगी, बहुत ही वीक है ना, तो इंडक्टिव देख रहे हैं सिर्फ। 4d और 2p है ना, 4d है लेवल और ये कार्बन का 2p लेवल है, समझ गए कि नहीं है? यस सर। इसलिए सर यहाँ पर प्लस एम नहीं देख सकते इनका? प्लस एम नहीं देखेंगे ना, एनर्जी लेवल डिफरेंट है। और एफ का हमेशा जो आंसर होता है थोड़ा सा डाउटफुल, थोड़ा डाइसी रहता है इसका आंसर। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो कई जगह इसका प्लस आर भी देखा गया है, कई जगह माइनस आई भी। माइनस आई ज्यादातर देखते हैं, माइनस आई। और दूसरा एफ में ना थोड़ा सा ये भी देखते हैं इसके अंदर, ध्यान देंगे अगर, एफ का ना थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है हल्की। क्यों? क्योंकि इसमें 5 मेंबर की देंगे ना, तो ज्यादा स्टेबल नहीं, इसलिए इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्टेबल नहीं। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। नहीं क्लियर हुआ? बोलो। हो गया सर। हाँ, नेक्स्ट बताएंगे जरा। अब ये सोच के देना आंसर, CH3OH CH3SH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे या कैसे भी आंसर दो उसका। IIT का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में आया था 99 में। तो CH3OH CH3SH विच इज मोर एसिडिक, जल्दी से आंसर दो इसका। चलो ये मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना। H2O H2S, अभी तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा इसको देख के। फिनॉल और C6H5SH, 3 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अरेंज करना है, दोनों में बताना है कौन सा अच्छा एसिड। आधे मिनट का टाइम में सोच के आंसर दे। सब में पहला वाला। फिर पहला वाला। चलो सबने आंसर फर्स्ट दे दिया। सर 2 to 1। 2 2 1, ये किसने दिया आंसर? ये किसने दिया आंसर 2 2 1? सर अर्नव। और किसी को आंसर देना है? सर 2 to 1। चलो हाँ अर्नव, तेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। रीजन दे देता है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तब तूने रीजन दे दिया इसका प्रॉपर। 2 to 1 ही सर आंसर इसके अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चेक करेंगे, बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे। तो CH3SH और H2S के अंदर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी H और S बॉन्ड की, तो उसकी वजह से वो जल्दी लूज कर देगा। और सर C6H5OH के अंदर सर H आराम से लूज होकर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, जो कि C6H5SH में है। एसएच में क्यों नहीं उसको? सर SH के, क्योंकि सर जो मतलब जो लोन पेयर है वो काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड है और O का कंसंट्रेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ज्यादा है। कुछ सही है। एनर्जी लेवल क्यों नहीं बोला तुमने? एनर्जी लेवल डिफरेंस सल्फर 3p नहीं होगा? हाँ सर, यस। बहुत अच्छे अर्नव, 100% मार्क्स है। और ऐसी पढ़ ले ढंग से, बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने लास्ट में। देखो उधर, यहाँ पे एसएच बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जल्दी से देखना है। एसएच बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, ग्रुप में बॉन्ड लेंथ देखते हैं हाइड्राइड्स के केस में, सिर्फ हाइड्राइड्स के केस में, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कंसेप्ट याद रखना। और फिनॉल वाले केस में फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन C6H5S- नहीं है।